नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न यानी मैथ के क्वेश्चंस हैं जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम आपको सोल्यूशन कराएंगे। इसका बिना देखे हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए यहाँ दिया पड़ा है आपका कि 3 ABC। देखिए पहला क्वेश्चन या 16 वाला क्वेश्चन दिया 3 ABC, 3 ABC और इसको यहाँ से लगा दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2, इसको 3 कर दें, ठीक, 4, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर है। अब देखेंगे एक आ रहा है कि 3 ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC प्लस 3AB स्क्वायर। ध्यान से सुनना, जो एक जैसा मिल रहा है उनको एक में भी जोड़े। देखो 3 ABC और यहाँ लिखा है माइनस 5ABC और ये लिखा है माइनस 2AB स्क्वायर, ये लिखा है 3AB स्क्वायर। तो सोचो ना, 3AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर घटेगा, जैसे 3 AB स्क्वायर है और ये 2AB स्क्वायर है, तो 3 में से 2AB स्क्वायर जाएगा तो 1AB स्क्वायर बचेगा। डायरेक्ट ऐसे लगाओ ना, यहाँ लिख दो 1 AB स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 AB स्क्वायर 3 ABC, सॉरी स्क्वायर में माइनस 5 ABC और धन 3 ABC। ये धन में है, ऋण में, बड़ा कौन है 5, इसलिए ऋण लगा लो। 5 में से 3 जाएगा 2 लगा लो, और ABC है तो ABC लगा लो, ABC। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। कह रहा है 8 के प्रथम 5 अपवर्त बताओ। अपवर्त इसके 5 बताना है ना, तो कहेंगे 8 का पहाड़ा कर दो। 8 एक कमांड होता है, 8 गुना 16 होता है, 8 गुना 16 8 कमांड 8 गुना 16, 8 के 24, 8 चौक को 32, 8 पंजे 40 होता है, ठीक है ना। ये 8 कमा 8 होता है, क्लियर ना। 8 कमा 8 गुना 16, 8 चौक 8 चौक 32, 40, 5 टोकल ना, ये है इसके पास होता है, ठीक है। ठीक है, जितने बार बोलेगा उसका अपवर्त उतने बार पूरा कर देंगे, क्लियर है। ये बोल रहा है 13 इतना का मान कीजिए। देखिए ये 13 दिया पड़ा है माइनस, पहले गुणा होता था 8 गुना 16 कर दो, प्लस 3 कर दो, अब गुणा के बाद जोड़ होता है 16 3, अरे ये 13 3 16 माइनस 16 बराबर 0 होता है। क्या होता है, अब डायरेक्ट कोई रहेगा इसमें से घटा नहीं, पहले इसको देखो, ये वाला में जोड़ो, धन में जोड़ो, फिर माइनस को घटा दो, ठीक है, 0 हो गया। कर रहा है कि 240 का 10% कितना होगा, ले 200 इतना कितनी बार बता दिया, 240 का कर रहा है, का माने गुणा 10% यानी बटा 100, 1 0 1 0 1 काट दिया, बताया क्या है 24। क्या बता दिया, कह रहा है कि 240 लीटर का 10% कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 लीटर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं बात। 24 लीटर लिख दे यहाँ पे, लीटर 24 लीटर हो गया, ठीक है। आगे देखा जाए, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये x यही है, प्लस y यही है, प्लस z यही है, माइनस से इसमें गुणा करेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस से इसमें गुणा करोगे प्लस y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, z हो जाएगा। देखो ना, यहाँ मिलाओ, x से x कैंसिल क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और z से z कैंसिल क्योंकि प्लस में माइनस में है। एगो y मिलके दोनों हो गया 2 y, क्लियर है। ये आंसर हो गया आपका। सर इसका करोगे आप बुरा, देखो 0 से जिसमें गुणा हो टोटल वैल्यू क्या आएगा 0। सर नहीं, एक बार गुणा क्यों करे रे मेरे भाई, शून्य का इसमें गुणा करोगे शून्य हो जाएगा, उसका गुणा इसमें करोगे शून्य हो जाएगा, टोटल वैल्यू शून्य हो गया। 9 एवं 15 के समापवर्त ज्ञात कीजिए। 9 और 15 के क्या ज्ञात करना है आपका, 9 और 15 के समापवर्त ज्ञात करना है। किस प्रकार निकालोगे आप लोग, जो है निकालना है इसका समापवर्त, तो निकालिए। 9 के लिए लिखेंगे यहाँ पे, 9 का समापवर्त लिखेंगे तो बताओ 9 को कौन कौन विभाजित करता है, बताइए ना। 1 3 9 बनता है ना, 1 है 3 है 9 है, ये इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो ये इसके समाप्त हो गए। और 15 के बोल रहा है तो 15 के हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 5 और कुछ हो सकता है, आप बताइए हमको। 15 भी खुद स्वयं हो सकता है, ठीक है। 1 3 5 और 15, बताओ इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अपवर्त इसका समापवर्त है, इसी को ये काटने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर आया समझ में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ा जाए, देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, ठीक। देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए, 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में अगर एक बिंदु से होकर जो है अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितने,
अनेक अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका आंसर होगा। ठीक है ना। समतल में अगर एक बिंदु से खींची जाए तो मारे रेखाएं खींची जाए, अनेक रेखाएं लिख सकते हैं आप। अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। ठीक है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है। अब कह रहा है कि 12 के अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक का मतलब आप समझ पा रहे हैं, वो संख्या जो उसे पूरा पूरा विभाजित करे उसे अपवर्तक कहते हैं। और देखा जाए जैसे 12 का अपवर्तक लिखा जाता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और कौन हो सकता है इसको काटने वाला, 6 हो सकता है, और स्वयं खुद 12 भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके अपवर्तक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं हमारी, बताइए आप लोग। ठीक है, अपवर्तक की बात समझ में आई कि नहीं आपको। ठीक है, ये सब अपवर्तक है दूसरे के। अब कह रहा है ये कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये व्यास दिया था, त्रिज्या जान जाओ। ठीक है, क्या जान जाओ, त्रिज्या जान जाओ। यहाँ लिखते हैं हम लोग कि r बराबर होता है d/2, और यहाँ दिया है आपका d का मान दिया है व्यास 35 दिया है। क्या दिया है, 35/2 लिख दिया हमने। ठीक है, और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप बराबर, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ अभी तो इसको बदलना है ना, यहाँ आगे लगा दे रहा हूँ। वृत्त का परिमाप बराबर, यहाँ देखा जाए तो सूत्र होता है, कहाँ से लिखें, एक मिनट यहाँ से लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर से लिखेंगे r बराबर जानना है तो d/2, और d का मान है 35, अर्थात r बराबर 35/2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप बराबर होता है का सूत्र में होता है कि वृत्त के परिमाप में आपका सूत्र होता है कि 2πr + 2r ना, लिख सकते हैं कि 2πr + 2r ऐसे होता है शायद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यही होता है। ठीक है, इसमें से दोनों में r कॉमन दिखता है, तो r कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2r कॉमन होगा तो पाई + 2 हो जाएगा। r का मान यही रख देंगे, अगर हम r का मान यही रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 35/2 पाई + 2, अर्थात ये कट जाएगा, बचा 35, अर्थात 35 पाई + 35 गुना को 70, 35 गुना को 70। ये आ रहा है कि नहीं इसका परिमाप। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, वृत्त का परिमाप पूछा था, ये कैसे होगा। जब 2 आप बाहर निकाल लिए हैं, पाई का मान आप रख सकते हैं, 22/7 का रख सकते हैं, 22/7, तो 35 × 22/7 + 70, तो 7 बचे 35, इसको भी गुणा करेंगे, ये 22 हो गया भाई पाई का मान। तो 5 × 10, 5 × 10 11 + 70 दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। इतना क्लियर है कि नहीं आप। क्या होगा, 180 सेंटीमीटर होगा। क्या वृत्त का, वृत्त का लगाया, किसका लगाया, वृत्त वाला लगाया मेरे भाई। वृत्त का परिमाप है 180 आ गया। क्लियर है ना, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है किसी तल पे स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा बनाना है तो एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं आप हमें बताएंगे। किसी तल में स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं आप बताएंगे हमको। अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। कोई सिचुएशन, अच्छा इसको कर रहे हैं, छूट गया। देखिए दशमलव बदलने के लिए कर रहा है, तो यही बदलते रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कर रहा है 24/7 है ना, जिसको दशमलव बदलना तो भाग दे दो मेरे भाई। 24/7 है तो भाग दे देंगे इसमें, तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 दशमलव 7 त्रिके 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा। ठीक है ना, 7 दूना को 14, 7 दूना को 14, है ना। अभी बचा यहाँ से आपका 6, 7 बटे 56, 7 बटे 56, लगभग यही लिख दीजिए अप्रॉक्स में। ठीक है, लिख सकते हैं 3 दशमलव लगभग लिख सकते हैं कि 3.42 से 8 बराबर ले जाना चाहिए, ले जाइए। 56 हो गया, तो आपका बचा क्या लास्ट में, 5 बार ले गए क्या, नहीं 5 बार ले जाइए, तो कितना बचा 56 4 60, 8 7 56 4 60, 4 बचा, फिर 7 से भाग देंगे अगर
तो 7/56, 4 बचा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 बचा, 7 5 बच गया ना, तो ये देखिए ना 8 पंजे 40, 5 बच गया, तो आपको क्या लिख सकते हैं 7 पचे 35, 5, ठीक है। तो फिर 7 पचे 35 का मतलब है इसको लगाने का 7 सत्ते 49 कर देंगे, अगर 35 5 बचा तो 49 कर देंगे, कोई मतलब ना है, ठीक है। ये बढ़ते चले जाएंगे, आप इतना लगा दिए, ठीक है। क्या कर दिए 7 बार लेके चल दिए ना, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते सॉरी मैं 9 बार लिख दिया हूँ, लगभग इतना लिख दिया। करा 7 त्रिके 21, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 बटे 56, 4 बचा, फिर वैसे किया तो लगभग इतना लिख लीजिए, यानी 3.4285 लगभग आएगा, ठीक है। क्लियर रखना, ठीक है। और दशमलव बदल गया, करा किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, ये तो बताया हूँ आपको ना, अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, ये लिख रहा हूँ, अनंत रेखाएं हो सकते हैं, अनंत रेखाएं हो सकते हैं। इसमें कितने हो सकते हैं, अनंत रेखाएं हो सकते हैं। क्लियर है ना। इस 12 वाले क्वेश्चन में किसी तल में स्थित एक संख्या पे कितने हो सकते हैं बिंदु, अनंत बिंदु हो सकते हैं। क्लियर है ना। इनमें कौन सा बड़ा है, तो ध्यान से देखिए, इसमें बड़ा देखना है, कह रहा है कि 2 अनुपात है, इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2/3 और 5/8 में बताइए ना, कोई 2 वस्तु से 3 भाग में बांटना है, 5 वस्तु 8 भाग में बांटना है, कौन बड़ा होगा। ऐसे जानने के लिए ये वाला भिन्न आपका बड़ा होगा, दशमलव में भी चेंज करके देख लेंगे। जैसे 2 में 3 से भाग देंगे तो 3 6 18 दशमलव 2 में 0.6, 6 लगभग। इससे का भाग देंगे अगर तो 50 हो जाएगा, 0.8 6 48, 8 6 48, इसमें से 48 2 बच गया, तो 8 दूना 16, देखो इधर 6 6 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है ना, तो बड़ा यही होगा। ऐसे भी चेक करते हो, 8 दूना 16 और 5 3 15, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा। अर्थात यह लिख सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 5/8 से। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या इतना तथा लड़कियों की संख्या इतना, तो कुल संख्या कितना, तो जोड़ना है इन दोनों को। क्या करना है, जोड़ना है। पहले का मैं आपको इसका जोड़ बता चुका हूँ, 10xy प्लस 7y² माइनस 5z को जोड़ेंगे किसमें, जिसमें लिखा है 2xy माइनस 2y² प्लस 3z लिखा है, इसको जोड़ दोगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 10 2 12xy, और 7 में से 2 जाएगा, 7 का सर जोड़ना घटा क्यों रहे, अरे भैया ये माइनस है, ये प्लस है, तो जोड़ोगे तो माइनस होगा ही, प्लस का चिन्ह देखो यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। 5y², 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, माइनस का चिन्ह लगाओ, 5 में से 3 जाएगा, 2 बजाओ, 2z 1 हो गया आपका 8। क्लियर है। करा इसको सरल कीजिए, 20 करा 20 प्लस 9 माइनस 5 माइनस इतना, तो पहले ब्रैकेट चेंज करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देख पा रहा है 20 प्लस, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 5 माइनस, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा आपका, 2 आ गया, ठीक है ना। ये मझला पुस्तक लगाओ, फिर इधर लगा दो, यहाँ दिखेगा दिख रहा हूँ 20 प्लस, और इसको भी तोड़ना है तो क्या करोगे, 9 में से 2 जाए 5 2 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मिला के हो गया 22। ये हो गया राइट आंसर। क्लियर है ना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, तब तक इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आया होगा, ठीक है ना।